मैं समझता हूँ कि जम्मू की जनता खास तौर पर बीजेपी के दोहरे मापदंड का जो रवैया है उसको अच्छे ढंग से समझ गई है कि हिडन जो गुपकार का जो राग यहाँ पे खिलाते हैं, यहाँ पे रहे हैं कि गुपकार के सिलसिले में वो गठबंधन और भाजपा आज दोहरी नीति लोगों के सामने आ गई है कि करगिल में जिस ढंग से उसी गठबंधन को ये समर्थक के तौर पे काम यहाँ पे कर रही है और जम्मू में जिस ढंग से इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने अनदेखी यहाँ पे की, आम लोगों को दुश्वारियों के मोल से यहाँ पे गुजरना पड़ा, लोगों को, नौजवानों का रोजगार छीना गया, ज़मीन संबंधी नए कानून यहाँ पे लाए गए और मैं समझता हूँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे कभी टनल, कभी ड्रोन के जरिए ड्रॉपिंग, ये सब चीज़ें जो है वो चिंता का विषय यहाँ पे आज जनता बैलेट का इस्तेमाल करते हुए भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने यहाँ पे लाएगी कि दोहरे मापदंड कि करगिल में आज अमित शाह जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब दे कि जहाँ पे आप लोग बाप बेटी का राग जो हमेशा करते रहे हो कि लूट खसूट करने वाले ये लोग हैं, जब पावर शेयर करनी हो भाजपा के लोगों ने तो करगिल में पावर शेयर करने के लिए वो सब आंकड़े जो भूल जाते हैं कि किन लोगों का वो समर्थन कर रही है। और आज जम्मू की जनता समझ गई है, जम्मू की जनता को लॉलीपॉप नहीं, लिप सर्विस नहीं, एक्शन यहाँ पे चाहिए। यहाँ के लोगों को ज़मीन के संबंधी कानून जो वो वापस ले पाए, जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा फौरी तौर पे बहाल कर पाए और नौजवानों के लिए रोजगार नहीं मुहैया करवा पाए। और मैं समझता हूँ सीमावर्ती क्षेत्र के रहने वाले लोग जो बड़े ही जाबाज, निडर और बहादुर बगैर वर्दी के सिपाहियों का यहाँ पे काम करते हुए उन्होंने अपने देश की एकता के लिए काम यहाँ पे किया। आज भाजपा जिसका दोहरा मापदंड जम्मू कश्मीर की जनता के सामने है उसको एक्सपोज करने के लिए हमारे पार्टी के लोग नुमाइंदे के तौर पे मैदान में यहाँ पे उतरे हैं और मैं समझता हूँ कि पूरा जम्मू कश्मीर का अवाम, बॉर्डर के रहने वाले लोग सही बैलेट का इस्तेमाल करेंगे, बुद्धिजीवी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे और गुमराह करने वाली राजनीतियों से दूर रहेंगे। और लोगों ने जो 15 लाख का जो गुमराह करने की राजनीति के माध्यम से इन्होंने वोट सत्ता हासिल की, आज 25 विधायक चुन के भी भेजे, जम्मू का कोई भी फेस लिफ्टिंग का ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। आज ज़रूरत है कि वो वोट का इस्तेमाल करें और भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने। पूरी उम्मीद है कि सीमावर्ती क्षेत्र के रहने वाले लोग हों, आरएसपुरा के रहने वाले लोग हों, जिस ढंग से कोई डेवलपमेंट लेवल का कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे ये लोग नहीं दे पाए, लोगों को गुमराह करते रहे। आज जनता समझती है कि आज कांग्रेस ही एक विकल्प यहाँ पे है कि जिसने डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे जम्मू कश्मीर में काम करके यहाँ पे दिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग हमारी अपील के माध्यम से कैंडिडेट के ब्याह पे अपील करते हुए कि कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे बटन दबाएं, वोट उनके हक में डालें और नए विकास के रास्ते जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस क्षेत्र के लोगों से सबसे पहले तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी हाईकमांड का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, यहाँ जो हमारी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं रजनी पाटिल जी और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट मीर साहब का, खसूसन तौर पे रमन बल्ला साहब का, मूलाराम भगत जी का, दिल की गराजियों से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब का दिल, और हमारे पीसीसी के सेक्रेटरी साहब अरविंदर साहब हमारी डिस्ट्रिक्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और इनकी पूरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ब्लॉक कमेटी, हमारे ब्लॉक सदर साहबान श्यामलाल मेहरा साहब और कुलदीप भगत जी, कुलदीप कुमार कैद जी, ये सब मिलकर के आज बल्ला साहब जी का मैं हाईली थैंकफुल करता हूं कि ये समय नहीं है, इन्होंने अभी बिश्नाह में नामांकन पत्र भरने जाना है हमारे कांग्रेस कैंडिडेट का। मैं हाईकमांड का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और खसूसन वर्करों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। सुबह से बारिश लगी है लेकिन फिर भी हमारे वर्करों ने थोड़ा हिम्मत दिखाई और ऐसे मेरा मुहूर्त बहुत जल्दी निकल गया। रात को 1:30 बजे पंडित जी को मैं पास गया तो उन्होंने कहा आज ही फार्म आपको 11:15 साढ़े 11 बजे के बीच में इंटर करना चाहिए। तो उसकी वजह से थोड़ा सा हम पार्टी हाईकमांड को जिस तरीके का प्रदर्शन लेकर के जहां फार्म भरना चाहते हैं, आपको पता ही है हमने कितनी बार फार्म भरे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं अपनी ओर से तमाम पब्लिक को, आरएसपुरा के हर वोटर्स को, मीरा साहब के हर वोटर को और सुचेतगढ़ हल्का से जो हमारे टीएस बाजवा साहब जो हैं, साहबका एमपी साहब, उन कैंडिडेट को आप कांग्रेस के सामने वाले हाथ के निशान पे जो है वो ठप्पा लगा करके, मोहर लगा करके ये तीनों कैंडिडेट हम जहां से जिता के भेजें तो यहाँ हमारा कांग्रेस का झंडा
इस सब डिवीज़न में ऊंचा हो और ताकि आने वाली असम्बली इलेक्शन में फिर हमें कोई दिक्कत ना रहे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं खुद यहाँ पार्टी हाईकमांड की डायरेक्शन के ऊपर यहाँ इलेक्शन लड़ने लगा हूँ और आरएसपुरा के तमाम वोटर को मैं दोनों हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ कि मेरे भाइयों, एक बार तो मुझे ऐसा समा दो कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। ये डीडीसी की इलेक्शन है। डीडीसी की इलेक्शन में मेरी 12 पंचायत जो हैं वो सचेतगढ़ के बैठ के आई हैं, 18 पंचायत मेरे एरिया की पहले से ही। लेकिन मेरा गांव जो है, सबसे बड़ी मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा गांव दबलैड़ कभी मेरी 4 इलेक्शनों में नहीं रहा। आज मेरे गांव के लोग इतने उत्साह पे हैं कि वहाँ 3600 वोट है दबलैड़ का। मुझे लगता है कि जिस दिन पोलिंग होगी तो यहाँ से इतनी लीड हो जाएगी, फिर मेरा बड़ा गांव सबसे बड़ा गांव जो है वो चौहाला गांव है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसका 3800 वोट है। अब ये दोनों मेन है। मैं फिर भी कहता हूँ बडियाल बामना में थोड़ा सा काफ़ी देर हो गया मुझे गए हुए। मैं उन भाइयों को भी ये याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके हर काम में, हर दुख में, हर सुख में शामिल हुआ हूँ और ख़ास करके खसूसन यहाँ मेरा राकेश भाई मेरे साथ